उन्होंने वहाँ जो हालात हैं उसके बारे में बताया और क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम लोगों को सरकार का साथ देना होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए हमने कोई क्वेरी भी नहीं की। जो उनका स्टेटमेंट था सारे अपोजिशन ने उसको ध्यान से सुना। लेकिन सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर भी राजनीति हावी होगी। आज अगर सर्वदलीय बैठक हुई, आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, 3 सांसद लोकसभा में हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं हम, और हमारी पार्टी के प्रतिनिधि को आपने नहीं बुलाया। शिवसेना के पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी 3 दिन के दौरे पर दिल्ली में आ रहे हैं और जरूर उनका ये राजनीतिक दौरा है, पॉलिटिकल टूर है और इंडिया ब्लॉक के सभी नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, जिसमें राहुल गांधी जी है, सोनिया जी है, कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे जी है, कांग्रेस के नेताओं से होगी, एनसीपी के नेताओं से होगी, पवार साहब है यहां दिल्ली में, तो महाविकास आघाड़ी के सभी प्रमुख नेताओं से भी उनकी आज मुलाकात होगी। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द महाराष्ट्र में विधानसभा इलेक्शन जो आ रहा है उनकी सीट शेयरिंग हो जाए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और हमें विश्वास है जैसे लोकसभा में ये हुआ वैसे ये हो जाएगा। सर, बांग्लादेश की पीएम ने रिजाइन कर दिया और वो इंडिया आ गई। वो रिजाइन ने भाग गए। जो तानाशाही शाह होते हैं, जो लोकतंत्र का मुखौटा लगाकर अपनी तानाशाही देश में चलाते हैं, लोगों की भावना, लोगों का स्वातंत्र, लोकतंत्र कुचल देते हैं, जो विरोधी होते हैं अपने उनको जेल में डालते हैं या खत्म कर देते हैं, जो हमारे देश में चल रहा है। तो यही शेख हसीना बांग्लादेश में कर रही थी, तो जनता ने उनको भगाया है और मैं देख रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा कि पार्लियामेंट को भी आग लगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जो बांग्लादेश में हुआ है उससे हमारे देश के जो सत्ताधारी है कुछ सबक ले। देखिए, ये हर डिक्टेटर का यही हाल होगा। उस मुल्क में बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही थी और वैसे भी मुल्क में बहुत वक्त से बांग्लादेश में ये लग रहा था हालत ठीक नहीं है और वहाँ पे अनरेस्ट बहुत है। एक तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन थी, इकोनॉमी के साथ साथ उनके अंदरूनी हालात भी ठीक नहीं थे और मुझे दिखता है कि इसको आखिरकार बच्चों ने एक मुहिम चला दी जिससे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, ना उनकी फौज कंट्रोल कर सकती थी, ना कोई कंट्रोल कर सकता था। इसलिए ये लेसन है न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि हर एक डिक्टेटर के लिए, हमारे भी डिक्टेटर के लिए यह है कि जो लोग हैं वो सब्र कर सकते हैं, मगर एक वक्त आएगा जबकि वो सब्र का प्याला जो है वो उछल जाएगा और वही हुआ। और मैं समझता हूँ एक और चीज़ भी ज़रूर हुई है, वहाँ पे भी अब इस्लामिक मूवमेंट शुरू हो गई है बहुत वक्त से। वहाँ ये फीलिंग थी कि मुसलमानों पे जो दुनिया में जुल्म हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी एक आवाज़ थी। डॉक्टर साहब, हम कह सकते हैं क्योंकि ये 2 या 3 दिन का मसला नहीं है, ये लावा काफ़ी टाइम से है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लावा काफ़ी टाइम से है और ये अब अरूज पे आ गया। There was nothing you could do about it। ये उस वक्त पहुंच गया, उस वक्त उस समिट पे पहुंच गया जहां पे इसको कोई रोक नहीं सकता था। तो फिर बात यही थी कि अगर ये वहाँ से फरार नहीं होती तो ये भी इसको भी मार डालते, इसलिए इसको ज़िंदगी बचाने के लिए भागना पड़ा वहाँ से। क्या वहाँ नई गवर्नमेंट बनने के चांसेस हैं या वहाँ पे आर्मी रूल? देखिए, मैं समझता हूँ फौज का रूल ज़्यादा वक्त रहेगा नहीं।
कहीं रहता भी नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में कई देर रहा, मगर यहाँ पे चेंज आएगी, इंटरनल गवर्नमेंट बनेगी, पहले माहौल ठीक किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।